अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अर्थराइटिस दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी और ये एक वबाई बीमारी है, यानी कि हर तीसरे चौथे पर्सन को ये बीमारी हो रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ये बीमारी फैल रही है, बल्कि जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इतनी ही स्पीड से ये इसका इशू हो रहा है। अब अर्थराइटिस जो सा है, इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वो इसका सही ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है, और क्या ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही हो रही है, 50+ 60+ पर्सनस को ही हो रही है? आज के इस वीडियो में मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अर्थराइटिस की अब 2 टाइप होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड अर्थराइटिस। आज मैं सेकंड टाइप की बात करने वाली हूँ। ये इतना वसी बीमारी है, इतना वसी टॉपिक है कि इसको मैं लेके 4-5 वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आज मैं इसकी सेकंड वाले की बात कर रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में 14 मिलियन पर्सनस को रेमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब और पूरी दुनिया में 360 मिलियन पर्सनस को ओवरऑल अर्थराइटिस है, ठीक है, जिसमें दूसरी टाइप भी आ जाती हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल में डिस्कस करूँगी। अब ये अर्थराइटिस जो सा है ये जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। अब जेनेटिक बीमारी है, इसका मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आगे बच्चों को भी आप ये होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल, आप लोगों की डाइट अच्छी होगी तो आपका जीन इसका ट्रिगर ही नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। अब इसमें ना सिर्फ बड़ी एज के पर्सनस को हो रहा है, ये यंग पर्सनस को भी हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? स्ट्रेस, ओबेसिटी, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ पहले देख लेते हैं कि क्या है। इसकी स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से अब क्या होता है, अब इसमें होता क्या है रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, जो जॉइंट्स होते हैं, और इसमें 200 किस्म के पेन होती है पूरी बॉडी में, पूरे जॉइंट्स में, बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स में। अब वो पेन, स्वेलिंग, और वो किस वजह से होती है कि वो जो प्रोटीन होता है वो वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जॉइंट्स पे जाके प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। अब प्रोटीन डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे, अब फ़र्ज़ करें ये जॉइंट है, यहाँ पे प्रोटीन डिपॉजिट हो गया है। अब वहाँ पे ब्लड ने गुजरना है। जब आगे उसे लोथड़ा मिलेगा वो वहाँ से कैसे गुजर पाएगा ब्लड? जब वहाँ से ब्लड का फ़्लो ही नहीं होगा तो उसकी मूवमेंट ही नहीं उस पोर्शन की होएगी, तो वहाँ पे पेन ही होनी है, वहाँ पे स्वेलिंग ही होनी है, वहाँ पर रेडनेस ही होनी है। तो ये इसकी रीज़न बन रहा होता है। अब ट्रीटमेंट इसका जो किया जा रहा होता है, पहले मैं कॉजेज़ की बात कर लेती हूँ। स्ट्रेस है, इसकी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जो यंग पर्सनस में हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से उनमें मोटापा आ रहा है, मोटापे की वजह से उनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनको अर्थराइटिस का इशू हो रहा है, ठीक है। और दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम आ रही है वो फिज़िकल एक्टिविटी ना होना। कंप्यूटर के सामने हम लोग बैठे रहते हैं, टीवी के सामने हम लोग बैठे रहते हैं, हमारी मूवमेंट ही कम हो गई है। इस वजह से मैंने अपना ये लिसन योर बॉडी जो मैंने रखा है, अपने चैनल का नाम इसी वजह से रखा है कि आप लोग अपनी बॉडी को पहचानो और अपनी एक्टिविटी लेके आओ, ठीक है। मैं एक्सरसाइजेज़ पे और हर टाइप की एक्सरसाइजेज़ पे क्यों ज़ोर दे रही होती हूँ? फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है हमारी, और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से अब देखिए कितने इशू हो रहे हैं। ये तो एक बीमारी को मैं डिस्कस कर रही हूँ, और पता नहीं कितनी बीमारियाँ हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का अब स्ट्रेस की वजह से अब होता क्या है कि अब ट्रीटमेंट इसका क्या कर रहे होते हैं जी लोग, इसके लिए वो खा रहे होते हैं, पेन किलर्स खा रहे होते हैं, जो कि मज़ीद उनके जाके गट को इशू कर रहे होते हैं। अब ये प्रोटीन क्यों डिपॉजिट हो रहा है? उन लोगों के जिनको अर्थराइटिस है यकीनन उनको गट का भी इशू है, कन्फर्म उनको गट का भी इशू है, यानी उनकी आंतें जो सी हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वो खाना डाइजेस्ट सही तरह से नहीं हो पाता है, उसमें से जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे ही ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। वो जाके फिर डिपॉजिट हो रहे होते हैं, और जिनको अर्थराइटिस है आने वाले टाइम में उनको हार्ट का इशू भी होगा, ठीक है। उनको ब्रेन स्ट्रोक भी होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है जॉइंट्स के थ्रू, वहाँ से पूरा ब्लड उतनी रवानगी से नहीं चल पाता है, तो फिर उसकी वजह से वो दिल को पंप करने में, ब्रेन तक ब्लड पहुँचने में इशू हो रहा होता है। तो आने वाले टाइम में उनको इसका भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो अब प्रोटीन क्यों डिपॉजिट हो रहा है? अब वो स्ट्रेस, इसकी एक रीज़न मैंने बताई है बीच में। अब स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्टमक के मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, मैं उस पर डीप ब्रीथ पे मैं कह रही होती हूँ जोर दें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो। जब डाइजेशन नहीं सही, जब स्ट्रेस होता है तो डाइजेशन सही नहीं होती है, जो स्टमक के सेल हैं वो यूँ अकड़ जाते हैं, और उनको वो जो एंजाइम्स उन्होंने रिलीज़ करने होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो नहीं कर पाते हैं,
तो उसकी जब वो डाइजेस्ट नहीं खाना होता है वही जाके जो सा हमारे ब्लड फ्लो में जाके शामिल होता है और जाके प्रोटीन इकट्ठा होता है अंतों इधर हमारे जॉइंट्स में। अब वो पेन किलर्स भी जाके हमारे वो अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। जो पेन किलर्स हैं, मैं आप लोगों को जब एक्सरसाइज में भी आप लोगों को मैं कह रही होती हूँ, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं हमें पेन हो रही है बॉडी में, मैं यही उनको कह रही होती हूँ आप लोगों ने पेन किलर नहीं खाने हैं, इसे बर्दाश्त करें पेन को और हल्दी का यूज़ कर लें। और जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन्होंने रमटाइड अर्थराइटिस के स्पेशली पेशेंट हैं, इनमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव हुआ होता है। इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं कि जो हमारा जिसने हमें प्रोटेक्शन देनी होती है इम्यून सिस्टम ने वही जो सा है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने ही बॉडी पार्ट के अगेंस्ट यानी इन जॉइंट्स पे वो अटैक करना शुरू कर देता है। तो वो ऑलरेडी ओवर एक्टिव हुआ होता है। जो हल्दी है वो क्या करती है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाती है और हमारा ओवर एक्टिव करती है हमारी इम्यूनिटी को। तो इस वजह से जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन्होंने हल्दी का यूज़ नहीं करना है, अगर करना है तो बहुत कम। यानी जो मैं हल्दी आप सालन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको स्मूदीज़ में डाल के स्पेशली पीने के लिए कह रही होती हूँ ना, इन लोगों ने वो हल्दी का यूज़ कम करना है या नहीं करना है या वीक में 1-2 मरतबा करना है। अदरवाइज़ इन्होंने वो नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इनका ओवर एक्टिव हुआ होता है इनका इम्यून सिस्टम। तो ये बात हो गई इसकी। अब प्रोटीन को अब आप लोगों ने डाइजेस्ट अगर आप लोग पहले ही वो करवा लेंगे, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लेंगे। अब एक तो वो क्या गलत ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं पहले नंबर पे कि वो पेन किलर्स खा रहे होते हैं, वो उनके स्टमक को जाके उनको आंतों को जाके ख़राब कर रही होती है। दूसरे नंबर पे दूध पी रहे होते हैं। उनको तो अच्छा हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ये हमें पेन हो रहा है, ये हमारे जॉइंट्स में पेन आ गया है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वो दूध पी रहे होते हैं, जो कि उल्टा नुकसान कर रहा होता है। दूध की प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, गट का इशू हुआ है, तो क्या कर रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा दूध। तो इस वजह से उन लोगों ने दूध नहीं पीना है, उसकी जगह उन्होंने क्या करना है, दही का यूज़ करना है। फर्मेंटेड फूड्स खानी है, जो गुड बैक्टीरिया का खाना है, जो गुड बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए ज़रूरी है। तो दूध की जगह उन्होंने क्या लेना है, दही लेना है। एक तो दूध वो गलत यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे वो गोश्त दालें सब कुछ छोड़ देते हैं कि जी प्रोटीन, वो डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि जी आप लोगों ने गोश्त वगैरह नहीं खाना है, और प्रोटीन जो नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा होता है तो वो इशू। और फिर उससे क्या हो जाता है, जब वो हेल्दी चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं तो और वीकनेस हो जाती है, फिर वो मरीज़ गिरता चला जाता है। वो फिर सिर्फ पेन किलर्स पे उसको हो रही होती है, जस्ट वक्ती तौर पे जो सा उसको पेन उसकी ख़त्म कर रही होती है मेडिसिन, अदरवाइज़ वो उसको ख़त्म करने की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, उस बीमारी को जड़ से निकालने की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ कि इसे 100% रिवर्स किया जा सकता है। आप लोग मेरे कहने के मुताबिक जो मैं बता रही हूँ एक मरतबा उन चीज़ों पे अमल करें, साथ में एक्सरसाइज को ऐड करें, आप 100% अपना अर्थराइटिस रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनको अर्थराइटिस है। अब्दुलरहमान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपकी मदर के लिए है, और वो गलत ट्रीटमेंट करी जा रही हैं, दूध पीती हैं वो। ठीक है, पहले मैंने जब नहीं स्टडी की थी तो मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का। ये हमारी नेबर में थी आंटी, वो उनको अर्थराइटिस था, उनकी मदर को अर्थराइटिस था। वो बताती हैं कि भाई मेरी मदर जौन सी हैं वो बिल्कुल जुड़ गया था उनका जिस्म, और उनकी डेथ इस तरह से हुई थी। और तब मैं सोचती होती थी, और वो और कहती थी मुझे भी इसी वजह से है। वो उनको था कि मेरी मदर को था तो मुझे भी इसी वजह से ये अर्थराइटिस है। और उनकी जो डाइट मैं देखती थी तब, आज से 5 साल पहले, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था, मैंने ये स्टडी सब कुछ नहीं किया हुआ था, तो वो दूध यूज़ कर रही होती थी। उनका दूध की क्वांटिटी एक अच्छी क्वांटिटी में वो यूज़ कर रही थी। दूध नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ सारी डाइट वो चेंज लेके आए हैं, एक्सरसाइज का चेंज लेके आए, तो यकीनन आप लोगों का ये रिवर्स होगा। अब बात हो गई है इसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए। प्रोटीन को अब हम लोगों ने इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है। एक तो जो मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बताई हुई है, जो मैं रात से कहती हूँ, जो प्रेफर टाइम उसका मैं रात के खाने से सुबह के नाश्ते के दरमियान जो वक्फ़ा कह रही होती हूँ, 12 से 13-14 घंटों का वक्फ़ा देना है, वो बेस्ट है अपनी आंतों को, अपने जॉइंट्स को, इन सब चीज़ों को रिलैक्स कराने के लिए। ठीक है, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उसमें और वो रात का टाइम बेस्ट है। रात का खाना आप लोग 7 बजे खा लें, सुबह का जो नाश्ता है आप लोग 9 बजे करें। 12-14 घंटे गुजर जाएंगे, वो आपकी अच्छी खासी वो फास्टिंग हो जाएगी, और वो रिपेयर करेगी आपकी बॉडी को, आपकी आंतों को, पूरे बॉडी पार्ट को रिपेयर करेगी, और वो बहुत अच्छा इसका भी ट्रीटमेंट है। ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोटीन नहीं छोड़ना है। प्रोटीन तो ताकत देता है, आपने इसको डाइजेस्ट, इशू कहाँ आ रहा है, डाइजेशन पे।
डाइजेशन पे इशू है तो आप लोगों ने उसको डाइजेस्ट कराना है। डाइजेस्ट कराने के लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर, जो मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि एप्पल साइडर विनीगर खाने से पहले आप लोगों ने टीस्पून का तीसरा हिस्सा हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके आप लोगों ने वो पीना है, ताकि आप लोगों का खाना डाइजेस्ट हो सके। डीप ब्रीथिंग पे जोर देना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपकी डाइजेशन का इशू सॉल्व होगा। जब वो सॉल्व होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो वो जाकर डिपॉजिट नहीं होगा। अब जो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं वो तो अभी इस तरह से ये इंप्लीमेंट चीज़ें करके अपना ये इसको सीधा कर सकते हैं, और जिन लोगों को इशू हो गया हुआ है वो भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो यकीनन उनका भी जो प्रोटीन यहाँ डिपॉजिट हुआ पड़ा है जॉइंट्स में वो वहाँ से निकलेगा। अगर आप लोग अपने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग लेके आएंगे, प्लस अपना इस पर फिजिकल एक्टिविटी पे करेंगे, डीप ब्रीथिंग पे जोर देंगे, अपनी डाइजेशन को ठीक करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, और आप लोगों ने प्रोटीन जो है वो अच्छी फॉर्म में लेना ही लेना है, उसे अच्छी तरह से गला के उसके सूप्स बना के उसमें वेजिटेबल्स डाल के। और दूसरे नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट उनकी डाइट में बहुत कम होता है जिनमें अर्थराइटिस होता है। ऑक्सीजन ही नहीं अंदर पहुंच पाती है जो जिसने वो मेटाबॉलिज्म तेज़ करना होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ऐसी डाइट खानी है, डाइट जिसके थ्रू एंटीऑक्सीडेंट वो पूरी बॉडी हो सके, डिटॉक्स हो सके, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जा सकें। जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, ये फालसा हो गया, जो डार्क कलर की ये होती, चेरीज़ हो गई, ये डार्क कलर की जो चीज़ें होती हैं एंटीऑक्सीडेंट इनमें पाया जाता है। तो आप लोगों ने इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। वेजिटेबल्स के सूप बना के आप लोगों ने, वैसे वेजिटेबल आप लोगों ने नहीं खानी है क्योंकि आप लोगों का गट भी साथ में डिस्टर्ब होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। उसको पका के आप लोगों ने बॉयल करके तब आप लोगों ने खाना है, स्टीम करके आप लोगों ने खाना है, और ताकि वो डाइजेशन में उनके इशू ना हो। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है और इंशाल्लाह ताला आपका ये रिवर्स हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। प्लीज़ इसे शेयर करें, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।